दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलॉन मस्क ने वो कर दिया है जो कोई नहीं कर सका। ये एक कार है जिसको साइबर कार का नाम दिया गया है। इसको लॉन्च कर दिया गया है। ना इसमें किसी भी किस्म का कोई गियर होगा, ना पैडल, ना रेस, ना स्टीयरिंग, ना ही किसी किस्म की आपको इसके अंदर नेविगेशन लोकेशन लगाकर किसी भी जगह पर पहुंचने की जरूरत है। इसको साइबर कार का नाम दिया गया है जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही चलेगी। और अगर एक कार एक जगह से दूसरी जगह जाने का उसका खर्चा $1 होता है तो इसका खर्चा होगा सिर्फ और सिर्फ 20 सेंट। अगर इसको आप दूसरे लफ्जों में समझें तो अगर आप 1 किलोमीटर का सफर पाकिस्तान में तय कर रहे हैं ₹1 में, तो इस कार की मदद से आप सिर्फ वहां 20 पैसों तक पहुंच सकते हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है, एक ऐसा शाहकार है जिसने पूरी दुनिया को जो है एक जिद्दत पर मुंतकिल कर देना है। और इस कार के अंदर एलॉन मस्क खुद भी इस इवेंट की लॉन्चिंग में शिरकत करने के लिए आए। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, हम आमतौर पर एक कार को अपने घर से ऑफिस तक इस्तेमाल करते हैं और जब हम ऑफिस पहुंच जाते हैं 8 घंटे हम ऑफिस में काम करते हैं तो कार पार्किंग में खड़ी रहती है, उसकी किसी भी किस्म की यूटिलाइजेशन नहीं होती। जबकि ये जो कार है ये आपको खुद ब खुद पिक करेगी और आपको आपकी डेस्टिनेशन पर उतार देगी। और उसके बाद वो 8 घंटे जो पार्किंग में खड़ी रहती थी वैसा नहीं होगा, बल्कि ये इस दौरान किसी और को पिक कर सकती है, किसी और को ड्रॉप कर सकती है, आपके बच्चों को पिक कर सकती है, आपको जो है किसी रेस्टोरेंट तक छोड़ सकती है। और इसमें किसी भी किस्म का कोई भी लोकेशन लगाने या मोबाइल इंटरनेट की जरूरत नहीं है कि आप नेविगेशन लगाकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बल्कि इसके अंदर ही सिस्टम इंस्टॉल है जो कि बताता है कि ट्रैफिक किस रोड पर ज्यादा है तो ये किस रोड से मुतबादल रास्ते से जाएगी। और इसमें किसी भी किस्म का कोई नेविगेशन नहीं है। जब आप कार में बैठते हैं और लॉस एंजलिस जैसा शहर जो कि अमेरिका में वाक़ है, वहां 3-3 घंटे तक ट्रैफिक फंसी रहती है, जिस दौरान लोग जो हैं वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं और फोकस रहते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, क्योंकि ये खुद कार सिस्टम है, ऑटोमेटिक है। इस दौरान 3 घंटे वो शख्स जो ऑफिस जा रहा है घर से, वो इस कार के अंदर आराम फरमा सकता है, सो सकता है, कोई मूवी देख सकता है, कोई मीटिंग कर सकता है, या वो प्रोफेशनली किसी के साथ जूम पर या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मीटिंग करके अपने काम को और अपने वक्त को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है। आप ये कारें देखें जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ $30,000 में मिलेंगी, जो कि पाकिस्तानी 80-85 लाख रुपए बनता है। और 2027 के बाद ये तमाम गाड़ियां आपको रोड पर नजर आएंगी और जिसके बाद इंसान जो है उनकी वैल्यूज कम हो जाएंगी और ये जितना भी ये साइबर कार्स हैं ये उसकी जगह ले लेंगे। और देखने में भी ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये तो एलॉन मस्क का वो शाहकार है जो इसने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि बहुत जल्द आपको सड़कों पर नजर आएगा। इससे पहले ये तमाम चीजें हम साइंटिफिक फिक्शन या हॉलीवुड मूवीज में देखा करते थे कि दुनिया जो है वो 2050 में 2030 में कैसी होगी, लेकिन अब जो है ये तमाम का तमाम मामला हकीकत की सूरत में आपके सामने आने लगा है। जबकि जो दूसरी इन्होंने बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च की है वो ये देखिए, जिसको कहा गया है रोबो वैन। रोबो वैन जिस तरह से हमारा कैरी डब्बा पाकिस्तान में होता था, या एसयूवीज गाड़ियां होती हैं, या एपीवी वैन्स होती हैं जिसमें ज्यादा लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, तो ये उस तरह की एक बड़ी जबरदस्त रोबो वैन है जो कि बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपने साइबर कार देखी, लेकिन इसमें एट द मेन टाइम तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं वो सफर कर सकते हैं। जबकि इसका जो खर्चा है वो साइबर कार से भी कम है, क्योंकि इसमें 15 से 20 लोग बैक वक्त बैठ रहे हैं। तो उनको अगर 1 किलोमीटर का सफर $1 में किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर या बस पर करना पड़ता था अमेरिका में, तो उनको इसके जरिए सिर्फ 5 सेंट यानी 5 पैसे, ₹1 के 5 पैसे सिर्फ उनको अदा करने पड़ेंगे। और इसकी कीमत भी जो मार्केट में रखी गई है वो तकरीबन 20 से $30,000 के करीब है। मतलब आप ये देखिए कि अब फ्यूचर जो होगा वो रोबोट्स का होगा, वो इन साइबर गाड़ियों का होगा, वो इन रोबो वैन्स का होगा। और इनकी खूबसूरती कितनी ज्यादा है और ये अपने आप को ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी बचा सकती हैं, जिसमें जानी नुकसान कम से कम, और अगर होगा भी तो कोई माली नुकसान होगा। ये इतनी जदीद और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाई गई है। तीसरा जो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस एक इतना जबरदस्त एक रोबोट है जो कि आपके कुत्ते को बाहर ले जा सकेगा,
और उसको जो है वॉक करवा सकेगा, आपके गार्डन का घास जो है उसको काट सकेगा, आपके बच्चों के साथ वो खेल सकेगा, आपके लिए खाना बना सकेगा, आपकी जो लॉन्ड्री है, ये कपड़े हैं, ये उनको धो सकेगा, आपके लिए जो है सफाई का काम सर अंजाम दे सकेगा। आपको एक एआई टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई सवाल है तो ये आपका एक एआई फ्रेंड बन जाएगा जो आपको ईच एंड एवरीथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट ये प्रोवाइड करेगा, आपको देगा, आपको कंपनी देगा। आप ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी जूं जूं इंसानों के लिए कारआमद साबित होती रहेगी और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2035 तक पूरी दुनिया से जो गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां हैं, उन पर इन्हिसार खत्म हो जाएगा और ये तमाम की तमाम सोलर या सैटेलाइट पर शिफ्ट हो जाएंगी। और दुबई में तो इस वक्त आप देखें कि टैक्सियां जो हैं वो भी कार फ्लाइंग की सूरत में आपको उड़ती हुई नजर आ रही हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आपको मुंतकिल करेंगी और बहुत सा टाइम जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह की जो साइबर कार्स हैं या रोबो वैन्स हैं या जो ऑप्टिमस हैं, ये इंसानी जिंदगी में वो इनकलाब बर्पा करेंगे कि लोगों के पास अपने प्यारों को देने के लिए टाइम बहुत ज्यादा होगा और बड़ा एफिशिएंट काम होगा, स्मार्ट वर्क होगा और जो इंसानों पर इन्हिसार है वो कम से कम होगा। फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने अपने घर में अगर एक गाड़ी रखी है तो उसके लिए उसको एक ड्राइवर भी रखना पड़ता है, फिर उस ड्राइवर को अपने घर में रखने के लिए अलहदा से कुछ ना कुछ पे आउट करना पड़ता है, उसको खाना खिलाना पड़ता है, जबकि इन गाड़ियों में ड्राइवर भी नहीं होगा, बचत होगी। और जब आप अपनी गाड़ी ऑफिस में ले जाते हैं उसके बाद उसकी पार्किंग में खड़ी रहती है तो 8 घंटे वो यूटिलाइज नहीं होती, जबकि वही गाड़ी इस्तेमाल हो सकेगी उन 8 घंटों में। जब आप ऑफिस में बैठे हैं तो वो बाकी काम सर अंजाम दे सकेगी। तो उन जगहों पर जितनी भी पार्किंग के मसले मसाइल हैं वो भी कम होंगे और सड़कों पर जो एक बेहंगम ट्रैफिक है, और अमेरिका में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो जब गाड़ियों की तादाद कम होगी तो ट्रैफिक के मसाइल भी कम होंगे और हर तरफ आपको एआई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इस तरह की चीजें मिलेगी। तो ये एलोन मस्क का वो शाहकार है जो कि दुनिया को सहल और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बना रहा है। दुनिया कहां से कहां जा रही है, चांद पर जा रही है, लेकिन अब तक हम पाकिस्तानी जो हैं आटे दाल और चीनी के भाव से बाहर नहीं निकले, हम कर्जों से बाहर नहीं निकले। आईटी इन्फ्लुएंसर्स या जो ई कॉमर्स है हम उसमें दुनिया में बहुत पीछे हैं और बदकिस्मती से जो हमारे मिनिस्टर्स भी हैं उनको भी नहीं इस चीज़ का पता कि वो फायरवॉल होती है, फाइबर वॉल होती है या उसको क्या कहा जाता है। तो टेक्नोलॉजी में अगर आप लोगों ने दुनिया में आगे बढ़ना है तो इन तमाम लोगों के साथ मिलना होगा, वरना अब ये नहीं कहा जाएगा कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, बल्कि हम उस दुनिया की उस कोने में रह रहे हैं जो शायद एक स्टोन एज है एक मॉडर्न वर्ल्ड के मुकाबले में, जहां आपके साथ बॉर्डर है चाइना का और वो लोग तरक्की कर रहे हैं, जहां जापान जैसी 7D पर मुंतकिल हो चुकी हैं उनकी टेक्नोलॉजीज, उनके लोग, जहां अमेरिका में या दुबई में एक फ्लाइंग टैक्सीज उड़ रही हैं, जबकि हम यहाँ पर टोयोटा कोरोला, सिविक, यारिस और इन जैसे जो एक थकी हुई गाड़ियां हैं इनके मामला से बाहर नहीं निकले। अगर पाकिस्तान ने दुनिया को कम्पीट करना है तो कहीं ना कहीं अपने आप को एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टूल्स पर मुंतकिल करना होगा, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि हम दुनिया की दौड़ से बहुत पीछे रह जाएंगे और स्टोन एज नहीं बल्कि प्री स्टोन एज में चले जाएंगे।